और खोरी गांव के लोगों को घर दिया जाए। हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी जब तक उनको पुनर्वास की व्यवस्था नहीं मिल जाती है। और मोदी जी सुन लीजिए, आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम अब की बार देश की गरीब जनता ही करेगी, क्योंकि आपने गरीब जनता का मजाक उड़ाया है। अब आपको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। कितने लोगों ने वहां सुसाइड कर लिया, कितने लोग अभी भोजन नहीं पा रहे वहां, रोटी और कैसे, मैं वहां पे रोज जाता रहता हूं, रोटी के लिए अभी लोग परेशान हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप उनको फ्री में घर पुनर्वास की व्यवस्था मुहैया कराइए, लेकिन अब उसमें वही जो सरकार और प्रशासन के लोग हैं वो इनको घर ना देने की बजाय कह रहे हैं आप EMI दीजिए। पहले इन्होंने बोला घर जहां झुग्गी वहीं मकान, वो भी तोड़ने का काम किया। इन्होंने कोई विकास के मुद्दे पर बात नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ वही हम दो हमारे दो के लिए काम किया है। क्या लगता है खोरी गांव के लोगों को न्याय मिलेगा, घर मिलेगा, वापस से जिंदगी उनकी खुशहाल हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो मुझे नहीं लगता। और खोरी गांव के लोगों को तो राशन भी नहीं मिल रहा है। अब उनको तो खुद खाने पे मजबूर हो रहे हैं कि उनको खाना या पानी कैसे घर रात में गुजारना पड़ रहा है, इसका कोई वो नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये गरीब को ही हटा रही है, गरीबी तो हटा नहीं पा रही है। मोदी जी का वर्चस्व खत्म हो गया है। अब इनको जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने गरीब जनता को जो नाम पे लूटने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको जल्द से जल्द पुनर्वास की व्यवस्था पर वो स्थापित करनी चाहिए। नहीं तो देखिएगा, हरियाणा में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे कहीं आनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता के ऊपर जुल्म किया है। मैं कहता हूं ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फ्री में उनको आवेदन कराए, फ्री में उनको घर दे और उनको मुहैया कराए। जिनके पास अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड, वहां की सारी चीजें हैं, सब डॉक्यूमेंटेड उनके पास हैं, जिनका वहां पे घर था, कम से कम उनको तो देना चाहिए घर। मोदी जी ने एक वादा किया था कि 2022 तक सबको पक्के घर देंगे, लेकिन ये वादा तब खोखला लगता है जब आप खोरी गांव को देखेंगे। फरीदाबाद का वो खोरी गांव जहां पर अच्छे खासे मकान हुआ करते थे, लोग अपनी गृहस्थी हंसी खुशी जी रहे थे, हंसी खुशी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक से कोर्ट का एक ऑर्डर आया और प्रशासन का पीला पंजा चला और खोरी गांव जो है वो पूरा सपाट हो गया है, मतलब पूरा प्लेन। अब आपको वहाँ पे घर दिखेगा ही नहीं। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जी जुड़े हुए हैं, श्रवण पांडे जी। श्रवण पांडे जी, 2022 में जो घर बनाने वाला वादा था, खोरी गांव को देख के क्या लगता है कि वो वादा किसी खास विशेष वर्ग के लोगों के लिए था क्या? देखिए, जो इस वक्त खोरी गांव, जो खोरी पे कहर पीले पंजे का, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन जब वहां पे आप जाके देखिए, पीले पंजों के प्रहार से लाखों लोगों के घरों को तोड़ा गया, लाखों लोगों के गरीबों के प्रवासों को तोड़ा गया। लेकिन वहां की जो खच्चर सरकार है उसने कहा, उसने घर देने को नहीं। आप बताइए, वहां जो लोग रहते थे उनको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और सारी चीज़ें उनकी व्यवस्थाएं थी, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देता है कि आप पीले पंजे का प्रहार की घर को तोड़ दीजिए, आखिर वो इससे कौन सी दैवीय शक्ति थी जो 10 लाख लोगों के घरों को तोड़ा गया और उस पे बताया गया कि ये अरावली वन क्षेत्र का वो है। अरावली वन क्षेत्र में अगर आता है तो उसकी पुनर्वास की व्यवस्था लोगों को देनी चाहिए। आखिर उतने लोग पूरे घर टूट चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग वहां पे अपने तंबू और लगा के, उनको पानी की व्यवस्था नहीं है। जो सरकार कहती थी महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, वहां 20-20, 22-22 साल की लोगों की बेटियां, माताएं वहां पे खुले शौच में करने को तैयार हैं। आप बताइए, क्या यही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों को जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ना खोरी गांव में महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि आप पुनर्वास कीजिए, लेकिन अभी तक पुनर्वास पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है। कल जो वही सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब बैठती है कि आप अप्रैल से पहले ये कहते हैं कि अभी हम 8-10 हफ्ते में नहीं दे पाएंगे लोगों को घर। आप बताइए, आज 6 महीने से ज़्यादा हो चुके खोरी गांव पे, खोरी गांव का घर टूटे हुए, लेकिन लोगों को क्यों नहीं पुनर्वास दिया जा रहा है? यही सरकार कहती थी कि हम लोगों को घर देंगे, लोगों को शौचालय देंगे, लोगों को रहने के लिए व्यवस्था देंगे। आखिर वो व्यवस्था कहाँ है? लोग वहाँ पे पलायन के लिए मजबूर हैं। कितने
जितने किराएदार वहाँ पे थे, जो किराएदार चले जा चुके हैं और जिनके अपने स्वयं के दो दो एक एक मकान थे, उनको आज किराए पे रहना पड़ रहा है। आखिर खट्टर सरकार क्या कर रही है, कहाँ सोई हुई है? वहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद है, आखिर वो क्या कर रहा है? लोगों को क्यों नहीं घर मुहैया कराने का वो कर रहा है? जल्दी से जल्दी घर मुहैया कराया जाना चाहिए। लोग वहाँ पे अपनी जिंदगी को, कितने लोगों ने वहाँ सुसाइड कर लिया, कितने लोग अभी भोजन नहीं पा रहे वहाँ, रोटी, और कैसे मैं वहाँ पे रोज जाता रहता हूँ, रोटी के लिए अभी लोग परेशान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो कहती थी कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, घर घर शौचालय होगा, आज लोग बाहर पहुँच रहे हैं। तो ये खोड़ी गांव का दर्द ये देश की सरकारों को समझना चाहिए। ये नहीं है कि दिल्ली के आप बैठे हुए हैं सत्ता में, आपको जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो या मध्य हरियाणा, आगे आने वाला चुनाव है, जो इन्होंने जनता के साथ किया है, अब की बार जनता उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी, क्योंकि इनको अभी तक घर नहीं मिला है। और घर के लिए आंदोलन भी कई काफी हुए, जंतर मंतर पे धारा 144 का हवाला देते हुए लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। क्या यही देश का लोकतांत्रिक अधिकार है? आज हम कैसे मनाएं अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस? आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, हम कैसे मना सकते हैं? देश की लोकतांत्रिकता, फ्रीडम, डेमोक्रेसी आज भारत की 67% पे आ गिरी है। लोगों की आवाज को दबाया जाता है। आखिर ये कैसा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको पुनर्वास की व्यवस्था करें और सुप्रीम कोर्ट जो उनको हवाला दी है उसको तुरंत से जल्द पुनर्वास करना चाहिए। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि अप्रैल 2022 से पहले उनको घर दिए जाएं। तोड़ने की तो इतनी जल्दी कर दी, लेकिन घर देने में जल्दी नहीं कर पा रहे। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम 8-10 हफ्ते में घर नहीं दे सकते, पुनर्वास नहीं कर सकते। जब से तोड़ा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगले दिन ही कह दिया था कि पुनर्वास की योजना बनाइए। फिर पुनर्वास की योजना क्यों नहीं बनी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वो हवाला, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत जघन्य से घर को तोड़ा। आप बताइए, आखिर वहाँ पे कौन से कॉरपोरेट के तंत्र को पहुँचना है? क्या वहाँ बड़ी फैक्ट्री, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे होटल हैं, बड़े बड़े होटल हैं, उनको नहीं तोड़ा गया। क्या वो अरावली वन क्षेत्र में नहीं आता था? वहाँ पे जो लोग, उनके गरीब घरों को तोड़ दिया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहती जा रही है, लेकिन ये टाले जा रहे हैं। अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ पर नहीं अप्लाई किया गया है, और कहते हैं कि जब तोड़ने की बात आती है तो तुरंत उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लोग मरे या जिए, इनको परवाह नहीं है। लेकिन जो अप्रैल तक कहें उससे पहले देना चाहिए, लोगों को घर दिया जाए। भाई, वहाँ लोग बारिश में, ठंड में, मच्छर इतना, वो बीमारियां इतनी फैल रही है, डेंगू हो, मलेरिया हो, लोग कितने परेशान है बीमारी से। वहाँ से अगर आपको हॉस्पिटल भी जाना है तो 15 किलोमीटर दूरी पे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लोग नमक रोटी खाने के लिए तैयार हैं। क्या इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, वहाँ हरियाणा की जनता ने वोट दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको जल्द से जल्द पुनर्वास की व्यवस्था पर वो स्थापित करनी चाहिए। नहीं तो देखिएगा, हरियाणा में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे कहीं आनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता के ऊपर जुल्म किया है। आप चाहे विकास की बात करिए, जो विकास की बात करते थे, इन्होंने विकास के नाम पे कोई नहीं। छात्र रोजगार की बात करिए, रोजगार देने का नाम नहीं किया। इन्होंने बोला घर जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो भी तोड़ने का काम किया। इन्होंने कोई विकास के मुद्दे पर बात नहीं की है। इन्होंने सिर्फ वही हम दो हमारे दो के लिए काम किया है। उद्योगपतियों के लिए ऐसा व्यतीत हो रहा है कि वहाँ बाबा कामदेव की फैक्ट्री भी लगने वाली है, इसलिए उनके घरों को तोड़ा गया है। आप बताइए, क्या इस देश में जनता के अधिकार से ज़्यादा कॉरपोरेट का अधिकार हो गया है, पूंजीपतियों का अधिकार हो गया है? इस देश में पूंजीपतियों का राज नहीं चलेगा, देश की जनता का राज चलेगा। और जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाला दिया है उसको संज्ञान में लेते हुए और लोगों को प्रवास करे और लोगों को घर देने के लिए काम करे। लेकिन पता नहीं घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता है। वहाँ के लोगों से जब मैंने बात की थी, मुझे याद है मैंने जब एक स्टोरी की थी वहाँ पे, तो मुझे बताया किसी ने कि पैसे उनसे मांगे जा रहे हैं, महीने की किस्त उनसे मांगी जा रही है कि महीने के आप 1200 रुपये या 2000 रुपये किस्त भरिए तकरीबन 3 साल तक, उसके बाद आपका घर। मतलब एक तो उनका घर तोड़ दिया गया और ऊपर से सरकार उनसे पैसे मांग रही है। आप
देखिए वही इससे पहले जब वो वहाँ पे घर बनाते थे तो उनको प्रशासन को देना पड़ता था पैसा। उनको अगर एक बोरी गिट्टी रोड पे गिरानी है तो घर बनाने के लिए अगर आपको 4 दीवारी लगानी तो पहले प्रशासन दो दीजिए और वहाँ पे जो भू माफिया थे उनको आप पैसा दीजिए, उसके बाद वो घर बनाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हवाला किया कि ये अरावली वन क्षेत्र में आता है, इस घर को तोड़ा जाए। पीले पंजे का प्रहार हुआ, घर को तोड़ दिया गया। अब लोग वहाँ पे पलायन, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग अभी भी वहाँ पे हैं अभी भी। लेकिन अब आप बताइए उनको विस्थापित कहाँ किया जाएगा? ये जो सरकार कहती थी कि हम घर देंगे, आखिर बताइए अब वो फिर घर लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप उनको फ्री में घर पुनर्वास की व्यवस्था मुहैया कराइए। लेकिन अब उसमें वही जो सरकार और प्रशासन के लोग हैं वो इनको घर ना देने की बजाय कह रहे हैं आप EMI दीजिए पहले। आप बताइए तो इससे बढ़िया वो सरकार का क्या उसमें रोल रहा? सरकार की चीज़ें क्या रही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या रोल रहा? मैं कहता हूँ ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है फ्री में उनको आवेदन कराए, फ्री में उनको घर दे और उनको मुहैया कराए। जिनके पास अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड, वहाँ की सारी चीज़ें हैं, सब डॉक्यूमेंटेड उनके पास हैं, जिनका वहाँ पे घर था कम से कम उनको तो देना चाहिए घर। अब जो कहते हैं कि रेंट जो रहते थे किराएदार, चलिए उनको मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रहते भाई वो भी तो पुनर्वासी थे, वहाँ के कहाँ रोड पे जाके रहेंगे? लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि 8 से 10 हफ्ते में, उससे पहले ही इनको पुनर्वास की व्यवस्था करानी चाहिए। एक सवाल है कि 50-60 सालों से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, 50-60 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं खोरी गांव है फरीदाबाद में, तब क्यों नहीं देखा गया अगर वो अरावली में आता है, वन क्षेत्र है, अचानक से जब वहाँ पर एक गृहस्थी बस गई, एक कॉलोनी बस गई, तब अचानक से कैसे नजर पड़ गई? और वही तो कहा जा रहा है, जैसे 1 लाख से ज़्यादा वहाँ मंदिर भी जो भारतीय जनता पार्टी मंदिर की बात करती है कि हम मंदिर को भी संरक्षण देंगे। वहाँ मंदिर थे, मस्जिद थे, सरकारी स्कूल तक बने हुए थे खोड़ी गांव में, उसको नहीं तोड़ा गया। आप बताइए लोगों के घरों तो 50 से 100 साल से लोग विस्तार, वहाँ के लोग वोट दे रहे हैं। जब सरकारें वोट ले लेती हैं, जो सरकारें जनता को गुमराह करने का काम करती हैं, जब भारतीय जनता पार्टी वोट ले लेती है कि इनको घर, आज वो नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर बताइए आपको नहीं विस्थापित कराना चाहिए था? जब पहले, इससे पहले जब सरकारें थी तो वहां पे विस्थापित नहीं होना चाहिए था ना? ये इनको गुमराह किया गया, भूमाफिया के लोगों ने गुमराह किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर फटकार लगाई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो उसको संज्ञान में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद को लेना चाहिए और जो पुनर्वास है उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब नहीं चलेगा ये गुमराह करने वाला, 6 महीने से ज्यादा हो गया आप गुमराह करते करते, आप गुमराह नहीं कर पाएंगे। अब आपको घर देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? उनको विस्थापित किया जाए। तो गरीबी हटाने की बात करते थे मोदी जी अपने भाषणों में, अपनी बातों में, इंटरव्यू में, ऐसे गरीबी हटेगी क्या? देखिए अब तो गरीबी चरम पे है, गरीबी हटाओ तो वही कहते थे ना, गरीबी नहीं हटाओ, अब ये लोगों को घर से हटा कर रहे हैं, लोगों को से घर बेदखल कर रहे हैं। तो इसलिए अब जनता जान चुकी है ये गरीबी नहीं हटाए, इसलिए भाजपा को भी हटा देंगे लोग। जनता, भारतीय जनता पार्टी भी खात्मा कर देगी। राजनीतिक जो मोदी जी का वर्चस्व खत्म हो गया है, अब इनको जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने गरीब जनता को जो नाम पे लूटने का काम किया है, गरीब जनता को 5 किलो राशन। आखिर देश का, हिंदुस्तान में गरीबी हटाने की बात आज 21वीं सदी में खड़े हैं मैडम। जब हम बचपन में हुआ करते थे तो हम कहते थे 2021 तक हमारे देश की गरीबी हट जाएगी, भारत हमारा विकसित राष्ट्र में आ जाएगा, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हो जाएगा। अरे विकासशील से भी नीचे अब पहुंच गया है, कौन से राष्ट्र में कहें, अंत्योदय में भारत पहुंच गया है। अब यही 80 करोड़ जनता को हम राशन 5 किलो देंगे, उनको उसी में काम करेंगे। और खोड़ी गांव के लोगों को तो राशन भी नहीं मिल रहा है, अब उनको तो खुद खाने पे मजबूर हो रहे हैं कि उनको खाना या पानी कैसे घर रात में गुजारना पड़ रहा है, इसका कोई वो नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये गरीब को ही हटा रही है, गरीबी तो हटा नहीं पा रही है, गरीब को हटाना चाह रही। क्या लगता है खोरी गांव के लोगों को न्याय मिलेगा, घर मिलेगा, वापस से जिंदगी उनकी खुशहाल हो पाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाला दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की बातों को मद्देनजर रखते हुए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको पुनर्वास की व्यवस्था दी जाए। और ये देश का लोकतांत्रिक अधिकार है कि जो रोड पे बैठा हुआ है, जो घर नहीं है उनके पास, उनको आवास देना चाहिए। ये सरकार का वो है, उत्तरदायित्व है। अगर सरकार नहीं देगी तो इनको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। और हरियाणा में भी चुनाव आने वाला, 5 राज्यों का चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और खोरी गांव के लोगों को घर दिया जाए। हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी जब तक उनको पुनर्वास की व्यवस्था नहीं मिल जाती है। और मोदी जी सुन लीजिए, आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम अब की बार देश की गरीब जनता ही करेगी, क्योंकि आपने गरीब जनता का मजाक उड़ाया है। अब आपको सत्ता से बेदखल किया जाएगा।
आपका नारा था जहां झुग्गी वही मकान। आप लोगों को झुग्गी और मकान दीजिए, आपको सत्ता से तो जनता बेदखल करेगी ही करेगी। तो जहां झुग्गी वही मकान वाला जो नारा था वो भी लगातार फेल हो गया है। खोरी गांव का देखा आपने हाल किस तरीके से हुआ है। जिस सरकार का दायित्व था कि उनको अच्छी ज़िंदगी दे, पढ़ाई दे, शिक्षा दे, रोजगार दे, वो सबसे दूर सरकार ने उनके घर भी छीन लिए हैं और अभी तक उनके पुनर्वास की योजना तैयार नहीं हुई है। इतना टाइम हो गया है, वो लोग सड़कों पर गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी, धूप में बारिश में गुजार रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका कि कितनी बीमारियां इस वक्त चल रही हैं और उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।